हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री जो कि थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है या फिर बच्चे इसको टफ मान के चलते हैं, वो रीजन ये है कि जो बेसिक चीजें होती हैं उनको बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे आज हम बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरू करेंगे कि ज्योमेट्रिक होता क्या है, ज्योमेट्री, है ना। तो इस चैप्टर का नाम ही है आपका बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। ठीक है। तो ज्योमेट्री के जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ये आपका चैप्टर हो गया। और यहाँ पे हम सीखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। क्या सीखेंगे? ज्योमेट्री के बारे में। अब बच्चों, ज्योमेट्री क्या होता है? ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नाम है ना, उसी से शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्योमिति। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ज्यामिति। क्लियर है? और ये कहां से आया है? ये एक यूनानी शब्द से आया है, जो होता है जियोमेट्रोन। क्या है? जियोमेट्रोन। ठीक है। तो ये जियोमेट्रोन किसकी शब्द से बना है? देखिए, अगर इसको ब्रेक करके देखें, एक तो है जियो और एक है मेट्रोन, है ना। दो शब्दों से बना है। जियो का अर्थ है भूमि। क्या है? जियो का अर्थ है भूमि। ठीक है। और मेट्रोन का क्या अर्थ हो गया? मेट्रोन का अर्थ हो गया मापना। ठीक है, इसका अर्थ हो गया मापना। तो भाई, यहां से हमारा वर्ड आया है ज्योमेट्री। और इसमें देखिए, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, अलग अलग चीजों को मापना हम सीखेंगे यहाँ पे, है ना। ये कुछ आपके टॉपिक्स होंगे, इसमें अलग अलग शेप्स आएंगी जिनको हम मापना सीखेंगे। यही होता है ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों। तो कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर कोई आपको डाउट लगता है या फिर कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? हम इस चैप्टर को हिंदी में हम बोलेंगे आधारभूत, बेसिक यानी आधारभूत। ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ज्योमिति, है ना। ज्योमिति। ज्योमितीय अवधारणाएं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हिंदी में नाम, जो कि आपका चैप्टर 4 है। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, कहां से आया है। फिर हम एक एक करके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें शुरू करेंगे कि ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं।
तो बच्चों ये चीज क्लियर है। अब देखिए ज्योमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके माइंड में अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इसकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनके मापन के लिए हम इसको पढ़ते हैं, जैसे वास्तुकला हो गया, शिल्प कला यानी आर्किटेक्चर हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको मापने की जरूरत होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जैसे देखिए पहले राजभवन, मंदिर, झीलों, बांधों, नगरों का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी ये यूज होते हैं, है ना, ज्योमेट्रिक आइडियाज। इनको मापने की जरूरत पड़ जाती है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कई सारी चीजों की इंजीनियरिंग में आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए कुछ टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री के, उनका मतलब सीखेंगे हम। ठीक है, होते क्या है। तो सबसे पहले जो आपका आ जाता है वो है बच्चों पॉइंट। अब पॉइंट के बारे में तो सबको पता होगा, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। अब बिंदु होती क्या है ये मेरे को बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। देखिए कोई भी डॉट अब लगा दें, इसको हम बिंदु बोलते हैं। यानी किसी भी आप कागज से, ठीक है, जो पेंसिल है आपकी उसके नुकीले सिरे से एक निशान लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, है ना। तो ये जितनी आपकी पेंसिल पतली होगी उतना ही वो जो बिंदु है, चिन्ह है, वो पतला बनता जाएगा, है ना। तो ये एक बिंदु हो जाता है और इसको इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो इसका यूज क्या होगा हम आगे सीखेंगे ज्योमेट्री में, क्या इसका इस्तेमाल होता है। बस ये समझ जाना कि पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, जब आगे इसको यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए और क्या चीज है, पॉइंट आप समझ गए। एक आता है बच्चों लाइन सेगमेंट। क्या आता है, लाइन सेगमेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे रेखाखंड। क्या हो गया, रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है यानी लाइन सेगमेंट होता क्या है, ये चीज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा फर्क है। तो रेखाखंड होता है एक लाइन, लेकिन इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, ए बी। अभी पॉइंट हमने सीखा ना, पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। तो अगर किसी लाइन पे हम दो अंत बिंदु लगाते हैं, यहाँ पे देखिए दो पॉइंट हमने लगा दिए हैं, तो ये एक रेखाखंड हो गया। एक रेखाखंड की जो लेंथ है वो लिमिटेड होती है ना। तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, भाई कितनी होगी, चाहे कितनी बड़ी लाइन हो, लेकिन उसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं। दैट इज लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। बस ये चीज आप समझ लीजिए, रेखाखंड एक ऐसी रेखा है जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु हैं। क्लियर है, दैट इज लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद एक और चीज आएगी बच्चों आपके लिए, जिसको हम बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन यानी रेखा। अब देखिए रेखा और रेखाखंड में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप समझेंगे। रेखाखंड के जहां पे दो अंत बिंदु होते थे, वहीं पे अगर मैं लाइन की बात करूं तो इनके कोई अंत बिंदु नहीं होते। ये इनफाइनाइट तक किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, दैट इज लाइन। समझ गए बच्चों आप। उसके बाद एक चीज और आती है जिसको हम रे बोलते हैं, यानी किरण। क्या बोलते हैं, रे यानी किरण।
तो रे किरण क्या होती है बच्चों? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, एक तरफ तो अंत बिंदु होता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो दैट इज रे। क्लियर है बच्चों? तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में अब देखिए। इसके बाद हम कुछ चीजें और करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि जो रे है, ठीक है, रे है वो किस किस चीज से निकलती होगी, है ना? आपने पढ़ा भी होगा कई जगह, जैसे कोई बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, वहां से हम बोलते हैं रे निकलती है, किरण निकलती है, या फिर टॉर्च हो गई, या फिर सनलाइट, सन रेज बोलते हैं हम, है ना, सूरज की किरणें, तो वो किरण हो गई, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। ये चीज आपको समझनी है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये सब चीजें सीख ली हैं, तो कुछ टॉपिक और हैं हमारे पास, जैसे जो लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइंस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं हिंदी में बोलेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्या होती है लाइन? तो आपको पता है क्या होता है, अभी हमने लाइंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? अब यहाँ पे दो लाइंस का रोल है, ठीक है, दो लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए एक लाइन मैंने ये बना दी, जिसको बोलते हैं हम L1, ठीक है, इसका नाम L1 रख दिया। अगर मैं एक लाइन और ऐसे बना दूं, ठीक है, जिसको L2 बोलते हैं, तो ये दोनों लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं, मीट करती हैं। कहाँ पे मीट करती है? देखिए यहाँ पे मीट कर रही हैं वो, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो ये चीज समझ लीजिए बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? भाई वैसे ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हों या मिलती हों, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। अब बच्चों वो किसी प्रकार से भी हो सकती हैं। अगर हम इस तरह से बनाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर हम ऐसे बना दें, ठीक है, और ऐसे बना दें, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, किसी तरह से ही बना सकते हैं, बस मिलनी चाहिए बच्चों, ठीक है। या फिर हम कैसे बना सकते हैं? छोटी भी कितनी छोटी लाइन हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है बच्चों।
यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन अब मेरा जो सवाल है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, एक लाइन ये है, ठीक है, इसको L1 बोल लो आप, और एक लाइन है ये, इसको L2 बोल लो। अब सवाल ये है कि देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं इनको इंटरसेक्ट करते हुए? नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं? ये आपसे मेरा सवाल है, कौन बताएगा? क्या ये दोनों लाइन L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है? तो बच्चों देखिए, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे अगर हम इनकी बात कर रहे हैं, ये आपको एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हुई नहीं लग रही। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो लाइन होती है वो क्या होती है कि भाई दोनों तरफ कितनी उसको बढ़ा सकते हैं, है ना? यही तो रेखा होती है। तो ये रेखा अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी? बिल्कुल होगी। तो लाइंस अगर ऐसे भी बनाई हैं तो ये इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है बच्चों? तो ये हो जाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन सबने पढ़ लिया है। पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। पढ़ेंगे हम समांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, ये चीज डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ लाइंस हम बना लेंगे। ये दो लाइंस हैं बच्चों, ठीक है, L1 एंड L2। तो ये पैरेलल रेखाएं होंगी जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ठीक है? मतलब पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, नेवर मीट, ठीक है, नेवर मीट। और ये क्या होती हैं? हर जगह हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होता है इनका, इक्वल डिस्टेंस। यानी अगर मैं यहां से मेजर करूं, या फिर यहां से करूं, या फिर यहां से करूं, या फिर कहीं और से करूं, जहां तक ये बढ़ती जाएंगी, एक्सटेंड होती जाएंगी, हर जगह आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा, है ना? ठीक है, डिस्टेंस हर जगह बराबर होगा और ये कभी नहीं मिलेंगी। इसीलिए इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे के ट्रैक होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना? क्योंकि वो कभी नहीं मिलते। तो इस तरह से देखिए, एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करके देखो रेलवे के ट्रैक कैसे होते हैं, दैट इज पैरेलल लाइन का एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से भाई ये रेखाएं हैं जो बिल्कुल सीधी जाती हैं और ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने टॉपिक किए हैं, देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, उनके बेसिक चीजें हमने कवर की हैं। तो कौन सी चीजें हमने आज समझी हैं? अब देखिए पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन रे, ये सब डिस्कस किया है हमने डिटेल में। उसके बाद लाइंस कैसी-कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल हो सकती हैं, क्या अंतर होता है, ये भी डिस्कस कर लिया है। तो एक्सरसाइज करने से पहले ये चीजें करनी जरूरी थी। इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे ताकि अगले सेशन में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।